नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रा से जुड़ी कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आज हम लोग नंबर सिस्टम से कुछ सवाल जो पेपर में पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में, ठीक है, आज उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने आपके स्क्रीन पर ये लिखा है कि 1/2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, अब देखिए हर का परिमेय मान, ये तो देखिए इस ऐसे प्रश्न को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ये दिख रहा है ना, जो नीचे होता है सेम यही चीज़ ऊपर होगा, ये माइनस है तो प्लस में होगा, यानी कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। क्या ये जो लिखा है 1/2√3, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। परिमेयकरण मतलब होता है क्या, इसी जो हर है, हर वाली जो संख्या इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दे, बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस का है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ प्लस होता तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। आइए देखते हैं, ये बनेगा 2+√3 बट्टे में 2+√3। ठीक है, अब ये ऊपर क्या बनेगा 2+√3 बट नीचे क्या बनेगा। अब देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी, आप फार्मूला पढ़े होंगे a² माइनस b² का, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस रूप में है तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसको आप करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखिए बनेगा क्या 2+√3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 4 में 3 गया 1, यानी आया क्या 2+√3 बट्टे में 1। 1 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 2+√3, ये रहा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ये नहीं आसान तरीका। तो इस तरह के जब भी हर का परिमेय मान ज्ञात करना हो, परिमेयकरण करना हो तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अगर 1 कुछ लिखा हो तो समझिए जो संख्या नीचे लिखी है वही ऊपर आएगा, बस क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि हाँ यस या नो। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह के और भी प्रश्न देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 15/4 में क्या जोड़े कि परिणाम 1 हो जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और इस तरह के बहुत सवाल ऐसे मिलते हैं एग्जाम में आपको देखने के लिए। देखिए कह रहा है क्या 15/4 में क्या जोड़े कि परिणाम 1 हो जाए। अगर हम आपसे कहें कि 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, अगर हम आपसे कहें कि 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो आप कहेंगे 3। तो 3 कैसे आया, यानी 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, यानी जो दूसरी संख्या जो प्राप्त हो रही है ना, इसमें से पहली वाली संख्या घटा दो, यानी 5 - 2 कर देंगे वो 3 आएगा। जब भी जोड़ने के लिए कहेगा कि क्या जोड़े कि ये आ जाए, तो जो आता है उसमें से ये वाली संख्या क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसी तरह ये क्या है 15/4 में क्या जोड़े कि परिणाम 1 हो जाए, तो डायरेक्ट करेंगे क्या 1 - 15/4, यानी इस 1 में से इसको घटा देंगे। अब इसको तो ये फ्रैक्शन वैल्यू घटाना आता होगा, करेंगे 4 × 1 = 4, 4 में 15 गया। अब देखिए बनेगा 4 - 15 बट्टे में 4। अब 4 में से 15 घटाएंगे, देखिए अलग अलग साइन होता है, यानी अलग अलग चिन्ह होता है, घटा लेते हैं। 15 में 4 गया 11/4। जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन रखते हैं। ये संख्या बड़ी है, इसके पहले क्या माइनस, यानी यहाँ माइनस लगाएंगे। ये रहा हमारा आंसर -11/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। कितना आसानी तरीके से ये लग गया, समझ में आया? और इस तरह से जो भी प्रश्न आपको मिलेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस या नो कमेंट में हमें करके बताएंगे। ठीक है, कि इस तरह के जो भी सवाल मिलेगा। एक सवाल हम और दे रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा क्या 13/5 में क्या जोड़े कि परिणाम 1 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 - 13/5। इसको सॉल्व करें 5 × 5, 5 में 13 घटाएंगे, यानी -8/5। ये रहा आंसर। समझ में आया? तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
लिखा है क्या, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, ठीक, और 164 से विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। कह रहा है क्या, ऐसी इनमें से कौन सी संख्या है, ठीक है, जो इनमें से की संख्या से जो क्या कर रहा है 105 से भाग देने पर शेषफल ये बच रहा है और 164 से भाग देने पर शेषफल 20 बच रहा है। करेंगे क्या, जो शेषफल बच रहा है उसको घटा लेंगे। कहेगा 105 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है 9, यानी माइनस का 9 कर दिए। 164 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है 20, यानी 20 माइनस कर लेंगे। ये 105 में 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 96। 164 में 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 144, यानी कि माइनस किया 96, यहाँ 20 माइनस किया 144। अब क्या करेंगे, इनका HCF ले लेंगे। क्या करेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे, HCF, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, निम्न में से। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इनका HCF निकाल लेंगे तो हमें क्या होगा, आंसर मालूम हो जाएगा। देखिए अब तो छोटे क्लास में पढ़े होंगे, HCF निकालने का तरीका ये है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देते हैं, फिर जो शेषफल आता है उससे इसमें भाग देते हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमारा सवाल लगेगा, यानी HCF मालूम हो जाएगा। करना क्या है, अगर इनका अंतर भी ज्ञात कर लें, हम आपको ट्रिक भी पढ़ाएंगे, करेंगे क्या, 96 और 144, 96 और 144 का अगर अंतर ज्ञात कर लें, 144 में 96 निकालेंगे तो क्या आएगा, निकाले देखिए, यहाँ 14 में 6 के 8, यहाँ क्या 13 हो जाए, क्या 9 4 13, यानी 48। ये रहा आपका HCF, यानी यहाँ पे HCF क्या आएगा 48। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या यही होगी जो क्या होगी, आंसर होगी। ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तरह के सवाल जो भी होंगे और आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही आसानी तरीके से आप लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसानी तरीके। देखिए अगर आपको आता है तो आपके लिए सिंपल है, अगर नहीं आता है तो आपके लिए क्या है, टफ है, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस सवाल को समझेंगे और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही सवाल, बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए सेम उसी तरह का सवाल है, ठीक है, जो अभी सवाल लगाए हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। देखिए सवाल वही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। सवाल देखिए वही है, सेम कह रहा है 258 और 323 को 2 और 3 शेष क्रम से करता है। यानी क्या करेंगे, 258 माइनस 2 करेंगे क्रमशः, ठीक है, फिर 323 माइनस 3 करेंगे। 258 में ये घटाएंगे 256, ये 303 में ये 3 घटाएंगे 320। सेम उसी तरह से अब बड़ी संख्या निकालना है, इनका HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, जो आएगा आंसर। HCF निकालने का तरीका बताया, या तो आप बेसिक से करेंगे तो भी आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, करेंगे इनका अंतर निकालेंगे, ठीक है। इनका अंतर निकालेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। आप लगाइए, इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कमेंट में क्या होगा, ठीक है। कमेंट बताइए, नोट कर लीजिए और लगाइएगा ज़रूर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है क्या, श्रृंखला 12 19 26 33 डैश डैश करके में 10वीं संख्या बताइए। 10वीं संख्या, देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आएगा 10वीं 15वीं 75वीं 17 18 19वीं संख्या, जो भी संख्या आपसे पूछेगा और एक श्रृंखला दिया होगा तो आप कैसे करेंगे। आप देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये श्रृंखला है तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही होगा। तो ये देखेंगे ये पहले पद और दूसरे पद का अंतर कितना है। 19 में 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 19 में 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 7। 26 में 19 घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 में 19 घटाएंगे तो क्या आएगा 7। यानी अंतर देख रहे हैं हम समान है। 33 में 26 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, यानी अंतर क्या है, समान है।
देख रहे हैं प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है, यानी कि समान अंतर का है ये जो श्रृंखला है समान अंतर का है, और समान अंतर के होने के कारण इसे समांतर श्रृंखला कहा गया, यानी कि समांतर श्रेणी में है ये। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे 10th में या इंटर में भी ये सवाल मिलेगा आपको कि ये समांतर श्रेणी में है। और जो भी nवां पद ज्ञात करना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है क्या, Tn = a + n-1 × d, ये आप पढ़े होंगे। ए क्या है, पहला पद, n यानी जो पद आपको निकालना है, d क्या है, उनके बीच का अंतर, बीच का अंतर क्या है, 7 है, ठीक है। ये Tn बराबर ये फार्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। कभी कभी तो एग्जाम में फार्मूला ही पूछ देता है, तो आपको फार्मूला भी याद होने चाहिए। तो लिखा गया Tn = a + n-1 × d। Tn nवां पद यानी कौन सा पद निकालना, 10वां पद, यानी T10 हमें 10वां पद निकालना, n की जगह 10 रखा, बराबर a कितना है, पहला पद यानी कि 12 प्लस n यानी कि क्या होगा 10 - 1 × d का मान 7, जो अंतर होता है वो d का मान होता है, यानी डिफरेंट, ठीक है। बराबर 12 प्लस 10 में 1 गया, 9 × 7, 12 प्लस 9 × 7 = 63, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे क्या, 3 2 5, अच्छा 1 7, आंसर क्या आया 75 75, यानी कि 10वां पद क्या होगा 75 होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान तरीके से ये लग गया अगर फार्मूला याद है तो, ठीक है। तो देखिए मैथ में आपको फार्मूले याद होने चाहिए तभी सवाल सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कितना आसान तरीके से लगा। अब इस तरह से जो भी श्रृंखला दिया हो समांतर श्रेणी में और आपसे कहे 10वीं 15वीं 25वीं 18वीं, ठीक है, 101वीं पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो अब आपसे कहेगा इसमें निकालने के लिए अब बहुत आसानी तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो यस या नो करके कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर अच्छा समझ में आया, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। थैंक, चलिए देखते हैं अगला सवाल कह रहा है क्या, यदि परिमेय संख्याएँ -4/9 -7/18 -5/6 -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। आरोही क्रम, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, क्रम क्या होगा बढ़ेगा, यानी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो कह रहा है कि आरोही क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले कौन संख्या रखी जाएगी, यानी सबसे छोटा, यानी ये देखना है कि सबसे छोटा इनमें से कौन है, वही सबसे पहले रखी जाएगी। चलिए देखते हैं। और सबसे छोटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक तो आप भाग देके दशमलव में लिख सकते हैं, बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं -4/9 -7/18 -5/6 -2/3, ये लिखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, अगर हर को सभी को समान कर लें, हर को क्या करें समान कर लें, यानी कि 9 18 6 3 एलसीएम निकालेंगे तो 18 आएगा, यानी कि सभी को 18 बना ले, हर को क्या करें 18 बना ले। इस हर को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 18 है ही है, इसको छोड़ देंगे, इसको 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 18 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। देखिए कितना आसान तरीका, बहुत ही, देखिए अगर समझ में आएगा तो बहुत जल्दी से लगा लेंगे आप। देखिए 4 दूना 8 -8/18, 18 लिखने की आवश्यकता है नीचे, नीचे 18 सब में आएगा। यहाँ देखिए -7 हो गया, यहाँ -15 हो गया, यहाँ -12 हो गया, नीचे सबके 18 है। जब हर समान होता है तो हर छोड़ दीजिए, ऊपर देखिए। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही तो दिख रहा है -15। भाई संख्याएं सब माइनस में, जो बड़ा होता है माइनस में होता है वो संख्या छोटी होती है, यानी कि ये क्या है -15 सबसे छोटा। तो -15 है किसका, -5/6 का, ये क्या है सबसे पहले लिखी जाएगी। ऑप्शन में कौन सा है, डी नंबर। समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल है ये, और देखिए आसानी तरीके से लग गया, ठीक है। करना कुछ नहीं था, बस जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है आप उसे दशमलव में करेंगे तो भाग देने में आपको कठिनाई होगी। करना क्या है, हर को समान कर लेंगे, हर को समान कर लेंगे, आराम से लग जाए, दिख जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर यही कहा था अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि घटते क्रम, तब क्या करते सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन है वो लिखते हैं,
ठीक है। इसमें पूछा आरोही, आरोही मतलब सबसे पहले ये छोटा है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी कि ये वाला माइनस का 5/6 ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। करें क्या, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, जो क्या एक और स्वयं से कटे, ठीक है, वो प्राइम नंबर होती है। सबसे पहले जानेंगे 100 प्राकृतिक मतलब 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसके लिए कोई ना ट्रिक है ना कुछ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। हम तो एक सवाल ये बता देंगे, ठीक है। पूछने वाला अगला ये भी पूछ सकता है ना कि 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। देखिए एक सवाल ये नहीं कि अभाज्य संख्या आया तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा उसको आपको देखना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आया तो 1 से 100 के बीच आया, अभी कहीं कह दे 75 से 100 के बीच, तब आप गिनने लगेंगे, टाइम जाएगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोट्स कहीं बना के रख लीजिए, अपना काउंट कर लीजिए कौन कौन अभाज्य संख्या है, उसको कहीं साइड में लिखिए। 1 से 25 के बीच कितने हैं, 1 से 20 के बीच कितने हैं, 1 से 35 के बीच कितने हैं, 1 से 100 के बीच कितने हैं, 1 से 75 के बीच कितने हैं, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम कुछ आपको बता दे रहे हैं। जैसे 1 से 25 के बीच आप निकालेंगे तो 9 आएंगे। 1 से 25 के बीच क्या होते हैं, 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 30 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बना लेना है नोट्स। और भी 1 से 75 निकालना है, 1 से 100 निकालना है, 1 से 150 निकालना है, 1 से 200 निकालना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो ऐसे आप ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 के बीच क्या होती हैं, 25 संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती हैं, 25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए अभाज्य संख्या है अपना, ये कहीं और भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी नोट्स आप बना रहे होंगे उसमें साइड में नोट इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 से 75, 1 से 100, 50 से 100, 50 से 75 के बीच कितने होते हैं, इनको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। ये नहीं कि आप पेपर में मिला तो आप लोग लिखने लगे, गिनती काउंटिंग करने लगे कौन कौन से अभाज्य संख्या होती है। तो इससे टाइम क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है टाइम का, ठीक है। तो टाइम हमें बचाना है पेपर में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। देखिए कितना आसान तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या है। अब इस तरह दे दिया। अब देखिए आप तो सोचेंगे भाई ये सब एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत ही प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो हमें करना क्या है, इनको बचाना है, समय को क्या करना है, बचाना है। करेंगे क्या, देखिए करना क्या, इनको देखेंगे क्या, ये 6 लिखा हुआ है, ये 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। ये क्या करेंगे, 3 × 4 करेंगे। देखिए क्रम से 2 3 3 4, यहाँ पे ये प्रश्न ऐसे ही बनता ही है, 4 5। अब ये अगला बनेगा 5 6, ये बनेगा 6 7, ये बनेगा 7 8, यानी इनका गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हर आ जाएगी। अब करना क्या, एक चीज़ हम आपको सिखा दे रहे हैं। ये 1/6 है, चलिए 1/6 को हम क्या ले सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3, यानी जो ये 2 × 3 लिखा गया है ना, इनको अलग अलग करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। देखिए इसको इधर गुणा, इसका इधर करेंगे क्या, 3 - 2 बट्टे में 6 यानी 1/6 आ गया ना, ये पहले जैसे, यानी कि 1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं, 1/6 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3। उसी तरह इसको लिखेंगे प्लस 1/3 माइनस 1/4। उसी तरह इसको लिखेंगे प्लस 1/5 1/4 माइनस 1/5। उसी तरह इसको लिखेंगे प्लस 1/5 माइनस 1/6। इसको हटा दे रहे हैं भाई, ठीक है, हो गया 6 तक। अब प्लस 1/6 माइनस 1/7 माइनस प्लस 1/7 माइनस 1/8। समझ में आया। इसको हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया इस रूप में, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में। समझ में आ रहा है। इस तरह के सवाल को ऐसे ही करेंगे। अब करना क्या है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, माइनस वाला प्लस वाला, माइनस वाला प्लस वाला, माइनस प्लस माइनस प्लस, कट गया, बचा क्या,
1/2 और माइनस का 1/8, यानी कि 1/2 माइनस 1/8 सॉल्व कर लेंगे। कितना आसान सवाल बन गया। क्या करेंगे, इसका इधर यानी 8 इधर बन, देखिए आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, चाहे इसका इधर इसका। चलिए एलसीएम ले लिए 8, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 में 1, यानी 3/8। ये रहा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसानी तरीके से ये सवाल लग गया, देखने में बहुत ही टफ लग रहा था, ठीक है। तो और देखिए कितना आसानी से लग गया। तो इस तरह के सवाल आपको और भी मिलेंगे आपको, तो आसानी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे क्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है जो 49 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी शेषफल क्या हो, 0। आप जानते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9, यानी कि 9999। इसे हम 49 से भाग देंगे। आप जानते हैं ये कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। चलिए 49 से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा भाग लगता है तो ठीक है, नहीं तो अगर शेषफल जो आएगा इसमें से घटा देंगे। यानी शेष क्यों आ रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा हो रहा है, शेष क्या है, एक्स्ट्रा, तो इसमें से घटा देंगे। चलिए देखते हैं कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 98 घटा क्या, 1, 9 उतार लिया। अब क्या भाग जाएगा, नहीं, तो 0 बढ़ा के फिर 9 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। क्यों, क्योंकि 50 चौक को क्या हो जाएगा, 200, 4 कम कर देंगे, ये आ जाएगा 96, यानी क्या आ गया, 196। कितनी बार जाएगा, 3, ये कट गया, यानी शेषफल क्या आया, 3। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 49 से भाग दिए तो शेष क्या आ रहा है, 3। यानी कि 49 से भाग देने पर शेष 3 आ रहा है। 3 इसमें क्या एक्स्ट्रा है, अगर इसमें से 3 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, है क्या, 9999 माइनस 3, क्या आ जाएगा, 9996। ये रहा आंसर। कितना आसानी तरीके से लग गया, देखने में वैसे लगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब जब लगाएंगे क्वेश्चन को, समझेंगे क्या कह रहा है, तो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे आप, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का लास्ट सवाल ये है, कह रहा है क्या, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 1/5 + 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। अभी सबसे पहले सवाल हम इसी तरह का बताए थे, जो पहला सवाल बताया इसी तरह का बताया गया कि हर का परिमेय मान, यानी इसका परिमेयकरण कर दें। हमने क्या कहा था, जो ये होता है ना, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी ऊपर क्या आएगा, 5 - 2√3, ऊपर क्या आएगा, देखिए ऊपर यहाँ भी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अब अंतर क्या है, नीचे का, यानी कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आइए देखते हैं नीचे क्या होगा, ठीक है। सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल तो आप तुरंत वैसे भी कर सकते हैं, ऊपर ये होगा, इसका 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 12, 25 में 12 गया 13, यानी कि आंसर ये होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो लगा के देखेंगे। देखिए कैसे, 1/5 + 2√3, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 - 2√3 से गुणा करेंगे। 2√3 से गुणा कर दिया, ऊपर क्या बनेगा, 5 - 2√3 बनेगा। नीचे देखिए a + b, a - b, सेम उसी तरह का बनेगा, a² में से b², यानी 5 का स्क्वायर - 2√3 का स्क्वायर। तो बनेगा क्या, 5 - 2√3 बट्टे में 5 का स्क्वायर 25 - 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 × 3 = 12, यानी बनेगा 5 - 2√3 बट्टे में 25 में 12 गया 13। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, बी। कितना आसानी तरीके से ये लग गया, ठीक है। तो आपको तरीका मालूम है तो बहुत आसानी से लगा लेंगे, अगर नहीं मालूम है तो आपको यही सवाल क्या होगा, टफ लगेगा। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। शेयर ज़रूर करिए कि अपने दोस्तों को भेजिए कि वो भी इस चीज़ को समझें, ठीक है। थैंक यू।